केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को पंचकुला पहुंच रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, जिसका नाम पंचकमल रखा गया है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहां पर पहुंचे हैं, जो तैयारियों का पूरा जायजा यहां पर ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो कार्यालय है, उस कार्यालय के अंदर भी तमाम जो तैयारियां हैं, उसके बारे में भी यहां पर जायजा लिया गया है। अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के साथ यहां पर एक मीटिंग की गई है कि कल किस तरीके से जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। अध्यक्ष जी, किस तरीके का कल कार्यक्रम रहेगा? उद्घाटन तो होगा ही, साथ ही साथ क्या कुछ रैली भी होगी, किस तरीके का संबोधन होगा और हरियाणा को यहाँ से क्या कुछ मिलेगा? देखिए, कल इसका लोकार्पण समारोह है। ठाकुर राजनाथ सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के मंत्रीगण, बड़े नेता, कद्दावर नेता सब पहुंच रहे हैं। और हमने 3 लोकसभा 7 जिलों के जिसमें पढ़ते हैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी यहाँ न्योता दिया है। कल सबका भोजन भी है, यहाँ 1:30 बजे बुलाया है। और भोजन के बाद लोकार्पण समारोह है जो ठाकुर राजनाथ सिंह जी के हाथों से होगा। मुख्यमंत्री जी, बाकी सब हम लोग भी उसमें हाजिर रहेंगे। हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। और एक ऐसा अवसर है ये सब के लिए, क्योंकि हमारे कार्यालय जन सेवा के मुख्यालय होते हैं। जनता और संगठन के बीच की, जनता और सरकार के बीच की एक तरह से वो कड़ी बनते हैं। तो वो उस कड़ी के रूप में, क्योंकि इस कार्यालय का एक और विशेष महत्व है, क्योंकि ये पंचकुला में है। सरकार के बहुत सारे कार्यालय पंचकुला में हैं। सरकार का मुख्यालय जो है चंडीगढ़ में है। तो सरकार से संबंधित सभी नीतियाँ नीचे तक जाएँ, लाभार्थी को लाभ मिले, उस नाते से संपर्क हो सके। मंत्रीगण को भी अगर मिलना है तो कार्यालय में आ सकें, मुख्यमंत्री जी को मिलना है तो कार्यालय सहजता से आ सकें। तो इस कार्यालय का एक विशेष महत्व रहने वाला है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो पंचकुला में है। बहुत प्यारा नाम इस कार्यालय का रखा गया है, पंचकमल। तो कल इसका जो है वो लोकार्पण पंचकमल का होगा। सर, अगर हम मंजिल की तरफ देखें तो कई मंजिल की ये इमारत है। किस तरीके से ऑफिस बियरर जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं? क्या कार्यक्रम जो है यहाँ से? 3 मंजिल की इमारत है, जिसमें पहली मंजिल पर जो है वो पंचकुला का स्थानीय कार्यालय, जिले का कार्यालय रहेगा। और बाकी 2 मंजिलों पर प्रदेश कार्यालय रहेगा। तो उस नाते से ये दोनों इकाइयाँ एक ही साथ काम करेंगी। जिला इकाई पहली मंजिल पर काम करेगी और ऊपर की मंजिल पर जो है वो प्रदेश कार्यालय के जो पदाधिकारियों को यहाँ काम करना है वो यहाँ बैठेंगे। एक तरह से इस रीजन के लिए प्रदेश कार्यालय का हमारा दर्जा अभी रोहतक का ही है। इस रीजन के नाते से और कुछ चीज़ें प्रदेश के लिए भी होंगी नेचुरली। ये मैंने सरकार की जो चीज़ें हैं उनका लाभार्थियों के लाभ की योजनाओं का, जो लोक कल्याण की योजनाओं की, वो जानकारी रखने में और लोगों तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। सर, एक तरफ गुरुग्राम में गुरु कमल, पंचकुला में पंचकमल, रोहतक का कार्यालय हो गया, ये भव्य जो तमाम जो कार्यालय यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, क्या कुछ क्लस्टर भी आप बनाएंगे कि इतने जो जिले हैं या लोकसभा क्षेत्र है उनका प्रमुख कार्यालय रहे? सामान्यतः गुड़गांव का कार्यालय दिल्ली के नज़दीक होने से सेंट्रल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज हो रहा है। अभी हमारा एससी मोर्चा का वहाँ वर्ग हुआ, ट्रेनिंग कैंप हुआ, हमारा माइनॉरिटी मोर्चा का ट्रेनिंग कैंप हुआ। तो बहुत सारी सेंट्रल बैठकें वहाँ हो रही हैं। और फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा के कार्यकर्ताओं के लिए वो सहज उपलब्ध है। नेचुरली उनका सेंटर एक तरह से बना है। इसी तरह से जो है रोहतक कार्यालय भी, जो उसके आसपास की लोकसभाएं हैं, उन सब के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। जैसे मैंने कहा, 3 लोकसभा के कार्यकर्ता यहाँ बुलाए हैं, तो उस नाते से उनके लिए काम करेगा। सर, हमें याद है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहली बार 2014 में जिस तरीके से आई थी, उस वक्त केंद्र की तरफ से ये ड्यूटियां लगाई गई थी कि जो सरकार के जो मंत्री हैं वो उनके लिए दिन निर्धारित किए गए थे, वो आकर के बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से संबंधित जो ग्रीवेंस हैं या फिर जो विषय हैं उनको लेकर के वो यहाँ पर मुलाकात करेंगे और उनका निपटान करने का काम करेंगे। तो क्या कोई आगे ऐसी योजना की सरकार के साथ सामंजस्य कैसे हो, किस तरीके से काम हो, मंत्रियों की ड्यूटी लगे? सहयोग करके विभाग उस समय बना था, जिसमें मंत्रियों की ड्यूटी केंद्रीय कार्यालय पर भी रहती थी जी, कि प्रतिदिन आकर बैठते थे। और राज्यों के कार्यालय पर भी वो ड्यूटी रहती थी। निश्चित रूप से अब जगह हमको उस प्रकार की मिली है, तो उस नाते से मंत्रीगण आकर, अभी भी जो 51 नंबर पर आते हैं, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, मंत्रीगण भी आते हैं, लेकिन एक अच्छी जगह मिली है, ज़्यादा लोग जिसमें आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उस नाते से इस कार्यालय का भी अब उपयोग होगा। लोकेशन भी इसकी नज़दीक है उस नाते से, तो सबको आना जाना भी आसान रहेगा। सर, इसके अंदर मीटिंग हॉल भी एक बनाया गया है, कितनी कैपेसिटी है कार्यकर्ताओं के साथ जब बैठक आप करेंगे, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आप अगर दे? डेवलप कर रहे हैं, समय लगेगा। तो जब वो डेवलप हो जाएगा तो फिर उसके नाते से कितने लोग सर बैठ सकते हैं वैसे बाकी जो तैयार किया गया? मुझे लगता है कि 1000 संख्या के लोग जो है उसमें बैठ सकते हैं। तो बाकी चेयर लगने के बाद चीज़ें निर्धारित होंगी कितनी कितनी चेयर उसमें लगती हैं, लेकिन अंदाज इस प्रकार का है। तो एक अच्छा जो है वो मीटिंग हॉल बना है, क्योंकि जब हमारे बड़ी मीटिंगें होती हैं तो सामान्यतः
उसको भी कार्यालय में वो संपन्न हो सकेंगे। उस नाते से कई बार अलग जगह हमको बुक करनी पड़ती हैं। अभी भी हम PWD रेस्ट हाउस पर डिपेंड करते हैं बहुत सारी मीटिंगों के लिए, किसी बाहर के सभागारों पर डिपेंड करते हैं। कई बार अवेलेबिलिटी भी नहीं होती तो इसलिए बदलना पड़ता है कि जहाँ हम मीटिंग जिसे करना चाहते थे और हमको जगह नहीं मिली तो हमको स्टेशन पर कई बार बदलना पड़ता है। तो उस नाते से मीटिंग जो है तो एक सहज जगह हमारी हो जाएगी और आप मीडिया के लोग चाहेंगे तो आपको भी दे सकेंगे। सर, सरकार की नीतियों को, पार्टी की जो नीति है, संगठन की नीतियों को लेकर के चलना है, ये तो कार्यालय के अंदर अमूमन काम हम देखते हैं। आम लोग यहाँ पर आएँ और उनके भी किसी तरीके से जो संगठन जो है निपटान कर सकता है किसी समस्या का, जैसे हमने देखा कि कोरोना काल में जिस तरीके से काम किया गया या फिर इस तरीके की जो ग्रीवेंस है, क्या उसकी भी कोई डेस्क तैयार करेंगे आप? कार्यालय का मतलब ही ये है, अगर लोग आएंगे तभी वो कार्यालय है। केवल पदाधिकारी बैठे हैं इससे तो कोई कार्यालय नहीं होता ना। जनता का और जो है कार्यकर्ता का संपर्क का स्थल है ये, पदाधिकारी के संपर्क का स्थल है, सरकार में बैठे हुए मंत्री और विधायक के संपर्क का स्थल है, दोनों का मिलन स्थल ही कार्यालय है। तो जनता जनार्दन के लोग जब आएंगे और जो मुद्दे लेकर आएंगे तो उस नाते से उसी से जो है वो कार्यालय का भाव उसमें आता है। या कार्यालय, जिसको कार्यालय के जैसे विद्यार्थी और टीचर होने से स्कूल घटित होता है, ऐसे कार्यालय भी तभी घटित होता है जब जनता के लोग होते हैं और उन विषयों को सुनकर निपटान करने वाले पदाधिकारी होते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। यानी पंचकमल नाम से ये कार्यालय है और जब लोग आएंगे तभी ये कमल खिलेगा। इसको लेकर के भी ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से अपनी बात यहाँ पर साफ तौर से कही गई है। कार्यालय जो है, जो 3 मंजिल का कार्यालय बताया जा रहा है, जिसके अंदर 1000 लोगों के बैठने की जो कैपेसिटी का एक बड़ा हॉल है वो भी बनाया गया है। जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो ज़िले की जो बॉडी है उसके लिए भी जो फर्स्ट फ्लोर है वो यहाँ पर सीधे तौर से रिजर्व रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कल यहाँ पर पहुँचेंगे तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो उनको यहाँ पर उनके विचार जो हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर सुन सकेंगे। और इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद सीधे तौर पर सरकार और संगठन के बीच किस तरीके से सामंजस्य रखा जाएगा और लोगों के समस्याओं का निपटान भी किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। पंचकुला से कैमरामैन जीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।